अस्सलाम वालेकुम प्यारे काश्तकारों, कैसे आप लोग। उम्मीद है सब दोस्त वीर भाई ठीक होंगे। मैं आज बात करने वाला हूं कि जो गंदम वक्त से पहले सिट्टे निकाल आई है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो औसतन एवरेज या पैदावार है वो बरकरार रह सके या मुनासिब पैदावार हमें मिल सके। पहली बात तो जानने की या समझने की ये है कि ये वक्त से पहले सिट्टे क्यों निकाल गई है। किसान भाइयों, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं गुल की दुनिया। जो मेरे इस चैनल पे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे दरखास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फसलों के मतलब जो भी वीडियोस बनाई जाती हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें और मेरी हौसला अफजाई हो। इस चैनल पे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि फसल की बिजाई से लेके फसल की कटाई तक, गहाई तक, और कपास की बुआई से लेके कपास की चुनाई तक और कपास की छड़ियों की तलफी तक हर किस्म की मालूमात आपसे शेयर करूँ। और इंशाल्लाह ये मेरा अज़म है कि मैं किसान भाइयों को अच्छी अच्छी मालूमात फराहम किया करूँगा, तो आप इससे फ़ायदा हासिल करें और साथ में मेरी हौसला अफजाई होगी। इसमें सबसे ज़्यादा जो देखा जाए तो मौसमी शिद्दत है, जो हमारा माहौल गर्म हुआ है और सूर्य की तपश बहुत ज़्यादा है। इस साल जो सर्दी या धुंध या कोहरा है वो बहुत कम पड़ा है, तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि बहुत सारे काश्तकार भाई ऐसे हैं कि जिन्होंने बर वक्त डीएपी का इस्तेमाल नहीं किया था, तो डीएपी ना डालने की वजह से उनकी गंदम में वो कमी रह गई थी, तो वो तिली तिली या सिट्टा सिट्टा हो गई, उसने सिट्टा बहुत कम निकाला है। तो दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे ज़िम्मेदार भी थे या किसान थे जो डीएपी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। साफ ज़ाहिर है कि वो आगे जो पिछले साल गंदम के साथ जो हालात हुए हैं, गवर्नमेंट ने जो रेट मुनासिब नहीं दिया था उससे भी डिसहार्ड थे लोग, तो उन्होंने डीएपी की बजाय फिर एक बोरी नाइट्रोफास से ही काम चलाने को तरजीह दी थी। तो जब पौधे को बर वक्त फास्फोरस नहीं मिली, तो उसने अपनी जो ग्रोथ या अपनी बेस बनानी थी वो नहीं बनाई। तो उसके लिए अब हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि उसे बर वक्त आब पाशी की ज़रूरत है। उसे पानी बर वक्त लगाना चाहिए। जब पानी लग जाएगा तो वो कुछ बेहतर हालत में आ जाएगी। ऐसा है कि अगर आपकी गंदम 60, 70, 80, 90 या 100 दिन की भी हो गई है, अगर उसने थोड़ा बहुत सीटा निकाल भी लिया है या सीटियाँ निकाल ली हैं, फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि ये जो अभी टेम्परेचर हाई है, ये फरवरी के महीने में हो सकता है कि ये कुछ कूल डाउन हो जाए। तो पहली फुर्सत में आपको चाहिए कि पानी लगाएं। पानी के साथ आप उसको एक बोरी कैन गुआरा दे सकते हैं। अगर आप एक बोरी कैन गुआरा अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर ऐसा करें कि आधी बोरी जो यूरिया है, आधी बोरी यूरिया से भी काम चला सकते हैं। जब आप उसको आधी बोरी यूरिया डाल देंगे तो उसमें जब नाइट्रोजन जाएगी, तो वो फिर नाइट्रोजन से वो आपकी जो गंदम मेच्योरिटी की तरफ जा रही थी वो कुछ खुशनुमा हो जाएगी। उसे कुछ खुराक जब नाइट्रोजन लगेगी तो वो थोड़ी कच्ची हो जाएगी। जब वो कच्ची हो जाएगी तो आपकी जो औसतन पैदावार है उसमें वो इजाफा करेगी, बजाय इसके कि वो आपका कोई नुकसान करे। औसतन पैदावार में यकीनी इजाफा करेगी। तो बेहतर यह है कि एक बोरी कैन गुआरा ही डाल दें। कैन गुआरा के साथ आप जनाब ये जो फोलियर वगैरह है या स्टीमोलेंट वगैरह जो यूज़ करते हैं ऊपर, अगर ये कर लें, एक स्प्रे उसका कर लें, तो उससे भी आपकी जो गंदम पकने की तरफ जा रही है वो थोड़ी कच्ची हो जाएगी। जो नए शगुफे निकाल रही है, प्रूनिंग जो उसकी स्टार्ट है नीचे से, उन पे भी सिट्टे जो है वो मुनासिब सिट्टे आ जाएंगे। और जब उन पे सिट्टे आ जाएंगे तो आपकी जो औसतन पैदावार है वो बेहतर हो जाएगी। तो उम्मीद है कि वीडियो की आप दोस्तों को समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।